हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे क्लास 9th का आप लोगों का सब्जेक्ट है आप लोगों का चित्रकला, यानी कि आप लोगों का विषय है चित्रकला है। ठीक है, आप लोगों का ये त्रैमासिक परीक्षा का ये बिल्कुल वायरल पेपर है, 2024-25 का वायरल पेपर है। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं बाबू, ये पेपर आप लोगों के त्रैमासिक परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट सिर्फ और सिर्फ नहीं, आप लोगों के अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए भी इंपॉर्टेंट है, फिर बोर्ड के एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जितना भी क्वेश्चन बताएंगे सभी पेपर में यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, आप लोगों का ये जो पेपर का कोड है बता दें, आप लोगों का NM01 है। क्या है? NM01 है, यानी कि NM01 है। ये पेपर का पैटर्न है आप लोगों का। इसमें 70 में 70 नंबर बिल्कुल कंप्लीट करा देंगे इस वीडियो में, बस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। खंड का यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से आलेखन कला दिया गया है, यानी कि आलेखन कला दिया गया है। इसमें से पहला क्वेश्चन जो दिया गया, आलेखन कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि आलेखन कितने प्रकार के होते हैं हमें ये बताना है। तो बाबू देखो, आलेखन का जो प्रकार होते हैं कितने होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, यानी कि हमारा कौन सा सा वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आलेखन 3 प्रकार के होते हैं। और जो दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, बताइए चित्रकला किस श्रेणी में आता है। तो बाबू जो चित्रकला आता है वो दृश्य के श्रेणी में आता है, यानी कि उसे देखा तो सिर्फ जाता है, यानी कि हमारा कौन सा ये राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बा वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, फिर तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, आलेखन का गुण है, यानी कि आलेखन का गुण क्या होता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आलेखन का गुण क्या होता है, लयात्मक होता है। क्या होता है? लयात्मक होता है। हमारा बा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन तीसरा दिया गया, सॉरी चौथा दिया गया, गर्म रंग कौन सा होता है, यानी कि गर्म रंग कौन सा होता है हमें ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, लाल जो होता है, यानी कि जो रेड होता है। क्या होता है? रेड रंग जो होता है, रेड कलर जो होता है वो गर्म रंग होता है। ठीक है, फिर चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए पांचवा क्वेश्चन कहा है, पेस्टल रंग किस प्रकार का होता है, यानी कि पेस्टल रंग किस प्रकार का होता है। तो चमकीला के जैसा होता है। कैसे होता है? चमकीले के जैसा होता है। हमारा डी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, अलंकारिक आलेखन से क्या प्रयोग होता है, यानी कि अलंकारिक आलेखन से क्या प्रयोग होता है। तो ये सभी होता है। किसमें होता है बाबू? ये सभी होता है, यानी कि फूलों में भी प्रयोग किया जाता है, इसका पत्तियों में भी किया जाता है, और किस में किया जाता है, कलियों में भी किया जाता है, यानी कि ये तीनों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सातवां क्वेश्चन क्या कहा है, सातवां क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है बाबू, कि आलेखन में इकाई की पुनरावृत्ति होती है, यानी कि आलेखन में इकाई की पुनरावृत्ति किस प्रकार से होती है हमें ये बताना है। तो सातवीं का जो राइट आंसर हो जाएगा, हमारा सा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसका किससे होती है? ट्रेसिंग पेपर द्वारा करते हैं। किससे करते हैं? ट्रेसिंग पेपर द्वारा करते हैं, यानी कि हमारा सा वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आठवां दिया गया है, आलेखन में कौन सा रंग प्रयुक्त होता है, यानी कि आलेखन में कौन सा रंग प्रयुक्त होता है। तो बाबू इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या नौवें का सॉरी यहाँ पर देखो, हाँ 8वीं का जो राइट आंसर हो जाएगा, आलेखन में कौन सा रंग प्रयुक्त होता है बाबू। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा ये कौन सा, ये दो मतलब दोनों रंग नहीं प्रयोग होता, पारदर्शी रंग प्रयोग होता है, यानी कि हमारा कौन सा ये आ वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। ठीक है, आ वाला हमारा पारदर्शी रंग सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 9वां दिया गया है, कि ज्योमेट्री आलेखन में प्रयोग होता है, यानी कि ज्योमेट्री आलेखन में क्या प्रयोग होता है। तो श्वेत श्याम रंग का प्रयोग होता है। देखो बाबू, आप लोगों को भले क्वालिटी में थोड़ा लो देखने को मिलेगा, इसमें हमारी कोई नहीं गलती है बाबू। एक स्टूडेंट हमको सेंड किए हैं, तो उसमें आप लोगों का थोड़ा मतलब इमेज जो था वो थोड़ा धुंधला था, उनसे दोबारा हम कहते सेंड करने के लिए, लेकिन नहीं किए। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग को हम समझा दे रहे हैं, बता रहे हैं, और वो भी सेंड कर दें, उनको तहे दिल से शुक्रिया। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन 10 वाला क्या दिया गया है, कि रंग के कितने माध्यम चित्रकला में प्रयोग होते हैं। तो कितने माध्यम प्रयोग होते हैं हमें ये बताना है। तो 10 का राइट आंसर हमारा 2 माध्यम प्रयोग होते हैं, हमारा कौन सा आ वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखो, फिर यहाँ से हमारा अथवा करके आप लोग अगर आलेखन कला नहीं करना चाहते हो, प्राविधिक कला भी कर सकते हैं, यानी कि टेक्निकल डिजाइन भी आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों के लिए मतलब ऑफर दिया जाएगा, ऑप्शन भी दिया जाएगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या दिया गया है, इसमें पहला क्वेश्चन सभी क्वेश्चन को बताया जाएगा। आप लोगों को 70 में 70 नंबर जो है चित्रकला यानी कि ड्राइंग में आप लोग को कंप्लीट करा दिया जाएगा। ठीक है, इसमें प्राविधिक कला यानी कि टेक्निकल डिजाइन में आप लोगों का पहला क्वेश्चन दिया गया है, कि दो अनुपात डॉट डॉट कहलाते हैं यदि उनकी संगत भिन्न तुल्य हो, तो वह क्या क्या कहलाते हैं। तो तुल्य ही कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बाबू? तुल्य ही कहलाते हैं। हमारा कौन सा सा वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, दो राशियों को विभाजन की तुलना एक डॉट डॉट कहलाती है, यानी कि क्या कहलाती है? अनुपात कहलाती है। क्या कहलाती है बाबू? अनुपात कहलाती है। सा वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, कोड कितने प्रकार के होते हैं बाबू। कोड तो
कई प्रकार के निम्न प्रकार के होते हैं, लेकिन आप लोगों का जितना ऑप्शन में देखो ज़्यादा दिया जाएगा उसी को टिक करना होगा। 6 प्रकार के टिक कर देंगे, राइट माना जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया किसी चतुर्भुज में कितने विकर्ण होते हैं बाबू? 9 विकर्ण होते हैं, यानी कि हमारा कौन सा आ वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया ज्योमितीय की कितनी श्रेणी होती है, यानी कि जो ज्योमितीय होती है उसकी कितनी श्रेणी होती है हमें ये बताना। तो इसकी 2 श्रेणी होती है बाबू, हमारा कौन सा? ये आ वाला ऑप्शन इसका भी सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अधिक कोण होता है, यानी कि अधिक कोण किस कंडीशन में होता है हमें ये बताना। तो अधिक कोण बाबू 90 से अधिक होता है और 180 अंश से छोटा या कम होता है, यानी कि बा वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया समानुपात किस चिन्ह को दर्शाता है, यानी कि समानुपात किस चिन्ह को दर्शाता है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा? यही वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखो समानुपात यहाँ पर आप लोग को सा वाला ऑप्शन में देखो यहाँ पर इस प्रकार से आप लोग का होता है ना। देखो आप लोग को समझा दे रहे हैं, समानुपात का जो चिन्ह होता है ऐसे ऐसे और फिर ऐसे ऐसे करके आप लोग का ब्रैकेट में रहेगा, तो यही वाला आप लोग का राइट हो जाएगा। ठीक है, ये सी वाला ऑप्शन में ऐसा ही है, आप लोग को देखिए बता दिए। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देगा परिधि का कोई भी भाग कहलाता है, यानी कि क्या कहलाता है? तो चाप कहलाता है। क्या बता कहलाता है? चाप कहलाता है। बा वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर 9वां क्वेश्चन दिया गया त्रिभुज के किसी शीर्ष को उसके सामने वाली भुजा के मध्य को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो बाबू इसे क्या कहते हैं? इसे माध्यिका कहते हैं। क्या कहते हैं? माध्यिका कहते हैं, यानी कि हमारा कौन सा यहाँ पर देखिए दिया गया है सा वाला ऑप्शन, यही माध्यिका होता है। ठीक है, मीन यानी कि होता है, माध्यिका मीन होता है। फिर अगला 10 वाला क्वेश्चन दिया गया है, क्या दिया गया है यहाँ पर देखिए कि अक्षरों को बड़े मतलब वो होते हैं अक्षरों को मतलब बड़े अक्षरों में ऊंचाई कितनी कितनी खानों में लिखा जाता है, यानी कि कितनी खानों में लिखा जाएगा। तो इसका जो 10 का राइट आंसर हो जाएगा 4 खानों में लिखा जाएगा। सा वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला देखो क्या देगा, मानव चित्रण, ये सभी के लिए अनिवार्य करना होता है। या आप प्राविधिक कला करते हैं या आप लोग क्या करते हैं आलेखन कला करते हैं, दोनों में आप लोग को करना अनिवार्य रहता है। ठीक है, फिर इसमें देखो 11 वाला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि स्टिक फिंगर का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, यानी कि किस देश ने किया था? जापान में किया था। कब किया गया था? तो 1964 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1964 में किया गया था। सन भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, जापान में हुआ था। फिर अगला क्वेश्चन 12 वाले वृत्त को खींचने में किसका प्रयोग होता है? कंपास बॉक्स का प्रयोग होता है। कौन सा हमारा बा वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया बारीक रेखा बनाने के लिए कौन से नंबर का ब्रूश का प्रयोग करते हैं? नंबर 1 ब्रूश का प्रयोग कर देंगे, बारीक ही बनेगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया विमांकन रेखा मुख्य ड्राइंग में कितनी दूरी पर बनाते हैं? कितनी दूरी पर बनाते हैं? तो 6 मीटर एम पर बनाते हैं, यानी कि हमारा कौन सा? यही सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देगा स्टिक फिंगर को सर को किसके द्वारा दर्शाया जाता है, यानी कि किसके द्वारा दर्शाया जाता है? तो वृत्त के द्वारा। इसका जो इंग्लिश नाम होता है, अंग्रेजी नाम सर्कल होता है। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, यानी कि आ वाला हमारा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, वृत्त होता है। ठीक है, फिर 16 वाला क्वेश्चन दिया गया है कि छिपे भाग को दिखाने के लिए उपयोग किए जाती है, यानी कि क्या प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो हो जाएगा हमारा क्या दिया गया है? डायमेंशन लाइन का प्रयोग किया जाता है, यानी कि हमारा यही हमारा बा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया पेंसिल का आविष्कार हुआ था बाबू। पेंसिल का आविष्कार 1795 किस में? 95 में हुआ था। 1795 में हुआ था। ठीक है, ये हमारा कौन सा? ये आ वाला हमारा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया ड्राइंग कितने प्रकार के होते हैं हमें ये बताना बाबू। ड्राइंग जो टोटल प्रकार के होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। और कौन कौन से? देखो एक होता है आलेखन कला और ये प्राविधिक कला और एक मानव चित्रण वाला होता है ना, यानी कि ये आप लोग का 3 प्रकार राइट मान देंगे मुख्य प्रकार के। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन 19 वाला ड्राफ्टिंग मशीन का छोटा रूप होता है मिनी ड्राफ्टर होता है, यानी कि ड्राफ्टर होता है हमारा कौन सा? सा वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। फिर 20 क्वेश्चन यानी कि लास्ट वाला एमसीक्यू के रूप वाला लास्ट क्वेश्चन दिया गया कि किसके मुख की आकृति बड़ी होती है? तो पुरुष की जो होती है ये बड़ी होती है, यानी कि यहाँ पर पुरुष दिया गया, मेल की यानी कि जो आप लोगों का मेल होते हैं यानी कि पुरुष जो होते हैं उनकी आकृति आप जो मतलब मुख की आकृति होती है बड़ी होती है। ठीक है, फिर हमारा ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको लोगों का तो 20 एमसीक्यू कंप्लीट होगा और 50 नंबर की बात रही तो उसको भी कंप्लीट कर लो तुरंत, और इसको दिमाग में बैठा लीजिएगा, चाहे आप लोग समझ लीजिएगा चाहे इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा। ठीक है, इसको दिमाग में फीड कर लीजिएगा जितना बता रहे। खंड खा से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से आप लोग को प्राविधिक कला वाले स्टूडेंट के लिए ये दिया गया है सब। ठीक है, अगर आप लोग प्राविधिक कला नहीं करते हैं तो 5 क्वेश्चन, अगर करते हैं तो 5 क्वेश्चन को इसको सॉल्व कर लीजिएगा अच्छे तरीके
तरीके से। ठीक है, स्क्रीन पर दिखा दे रहे हैं, बता दे रहे हैं, स्क्रीनशॉट मार करके आप लोग रफली में इसका प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, आलेखन कला वालों के लिए देखिए, फर्श के किनारे के लिए 7x11 सेंटीमीटर के आयत के किसी भारतीय पुष्प कलियों और पत्तियों को सुंदर और लयात्मक संयोजन के आलेखन का चित्रण कीजिए। या 35 नंबर का क्वेश्चन है। या आप लोग अगर वो नहीं करना चाहते हैं तो एक पत्तियों फूल और पत्तियों हेत आप लोग को कमल का फूल बनाना है और इसमें आप लोग को इसमें भी 35 नंबर दे दिया जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोग कर लीजिएगा। और 35 और 20 करना हो गया, 55 हो गया। और रही 15 नंबर की बात, 15 नंबर वाला देखो, खंडगा हमारा मानव चित्रण में ये सभी के लिए करना अनिवार्य होगा, चाहे आप प्राविधिक कला करते हैं चाहे वो करते हैं। ठीक है, देखो इसमें क्या करना होता है, निम्नलिखित में से किसी एक वर्ग द्वारा चित्रित कीजिए तथा उसकी छाया प्रकाश दर्शाए। यानी कि छाया का प्रकाश दर्शाना है। 15 नंबर का क्वेश्चन है, कुएं से पानी भर के लाती हुई स्त्री को चाहे दर्शाइए, चाहे कपड़े धोती एक गृहिणी को दर्शाइए, चाहे क्या दिया गया है, गुब्बारे चाहे आप इसको दर्शाइए, खस्सा वाला को दर्शाइए, यानी कि गुब्बारे बेचता व्यक्ति को दर्शाइए, यानी कि इसको भी दर्शा सकते हैं। ठीक है, ये वाला आप लोग का 15 नंबर इसमें भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, तो यही आप लोग का पेपर था जो आप लोग को संपूर्ण तरीके से देखिए बता दिया, समझा दिए। और ये पेपर बिल्कुल वायरल पेपर था 2024-25 के लिए, आप लोग को संपूर्ण तरीके से इसमें बता दिया, समझा दिया। आप लोग को ये हमारा प्यारा सा वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। हाँ बाबू, इस वीडियो को क्लास 9th के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके पास अधिक से अधिक जरूर शेयर करके पहुंचा दीजिएगा। ठीक है, चलिए आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।